क्या आप सोच सकते हैं कि एक पूरे जिले की जमीन हजारों बीघा किसी एक प्राइवेट कंपनी को दे दी जाए? हाल ही में गुवाहाटी हाई कोर्ट में यही मामला सामने आया और सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो क्लिप आग की तरह फैल गया। Yes, around 3,000 bighas. 3,000 bighas. Yes, my lord. The entire North NC district. What is going on? No, my lordship. 3,000 bighas allocated to a private company. वीडियो में जस्टिस संजय कुमार मेधी खुद हैरान नजर आते हैं और कहते हैं 3,000 बीघा पूरा जिला दे दिया गया। ये क्या हो रहा है? प्राइवेट कंपनी को 3,000 बीघा? पब्लिक इंटरेस्ट मायने रखता है, ना कि प्राइवेट इंटरेस्ट। लेकिन अफसोस, असली मुद्दा इस वायरल क्लिप के शोर में कहीं खो गया और वो है जनजातीय समुदाय की जमीन और अधिकारों की लड़ाई। जैसे ही ये क्लिप वायरल हुआ, कांग्रेस और CPIM तक ने इसे शेयर किया और कहा ये जमीन अडानी ग्रुप को दी जा रही है। हंगामा इतना बढ़ गया कि 18 अगस्त को अडानी ग्रुप को आधिकारिक बयान जारी करना पड़ा। कंपनी ने साफ कहा कि ये खबर पूरी तरह से झूठी है और बेबुनियाद है। हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि असली विवाद किसी और कंपनी का है, महाबल सीमेंट, और इसी कंपनी को दी गई 3,000 बीघा जमीन पर हाई कोर्ट में सवाल उठे। असल में ये लड़ाई आज की नहीं है। दीमा हसाऊ जिले में बरसों से आदिवासी गांव वाले जमीन के हक और खनन परियोजनाओं के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट बताती है कि इससे पहले भी अडानी ग्रुप की अंबुजा सीमेंट को यहाँ 1200 बीघा जमीन खनन के लिए दी गई थी और वहां भी ग्रामीणों ने जबरदस्त विरोध किया था। लोगों को डर है कि ऐसी परियोजनाओं से उनकी जमीन छिन जाएगी, लोग विस्थापित होंगे और पूरा इलाका पर्यावरणीय खतरे में आ जाएगा। इस बार मामला महाबल सीमेंट का है। दिसंबर 2024 में नोबदी लोंगकू क्रो और छोटा लारफेंगा गांव में 22 ग्रामीण कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे पूर्वज 1975 में इस जमीन पर खेती कर रहे थे। टैक्स भी गांव के मुखिया यानी गांव बुरे के जरिए भरते हैं। ये जमीन सामुदायिक है और इसे किसी एक कंपनी को देने का कोई हक नहीं है। गांव वालों ने आरोप लगाया कि राजस्व अधिकारी और पटवारी ने जबरन लोगों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC पर हस्ताक्षर करवाए और मुआवजे के नाम पर 2 लाख रुपए के चेक थमा दिए। कई ग्रामीणों ने कहा कि ये सब दबाव और धोखे से हुआ। 16 मई को गांव वालों ने औपचारिक आपत्ति भी दायर की, जिसमें लिखा, हमारी सहमति बिना जबरन और गलत जानकारी देकर हमारी जमीन छीनी जा रही है। याद रखिए, दीमा हसाऊ एक छठी अनुसूची जिला है। 1951 से यहाँ नॉर्थ कछार हिल्स ऑटोनॉमस काउंसिल के जरिए आदिवासियों की जमीन और परंपरागत हक सुरक्षित हैं। यानी यहाँ जमीन किसी प्राइवेट कंपनी को ऐसे ही नहीं दी जा सकती। कानून साफ कहता है कि ऐसी जगहों पर प्राथमिकता हमेशा जनजातीय समुदाय के अधिकार और उनके परंपरागत भूमि संबंधों को दी जाएगी। यही वजह है कि अदालत ने भी सवाल उठाया कि आखिर इतनी बड़ी जमीन कैसे दे दी गई। 2 फरवरी 2025 को पहली सुनवाई में कोर्ट ने साफ कहा, DAHC बताए कि 3,000 बीघा जमीन महाबल सीमेंट को आखिर किस प्रक्रिया के तहत दी गई। फिर अप्रैल में परिषद ने हलफनामा दिया कि उन्होंने प्रभावित गांव वालों को वैकल्पिक जमीन और मुआवजा देने का फैसला किया है। मार्च में एक नोटिफिकेशन भी आया कि गांव से करीब 500 मीटर दूर नई जमीन दी जाएगी, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि ये बराबर का सौदा नहीं है। हमारी उपजाऊ, पवित्र और पीढ़ियों से चल रही जमीन लेकर हमें कहीं और धकेला जा रहा है। उधर महाबल सीमेंट ने भी अलग से याचिका लगाई और कहा कि कुछ लोग हमारी परियोजना रोक रहे हैं, प्रशासन कार्रवाई करे। अंत में कोर्ट ने दोनों मामलों को मिलाकर अगस्त 12 को सुनवाई की और वही दिन था जब वायरल क्लिप सामने आया। सुनवाई में जस्टिस मेधी ने कहा, एक नजर में ही साफ है कि 3,000 बीघा का आवंटन असाधारण है। ये इलाका उम्रांगसो है और पर्यावरण के लिए बेहद संवेदनशील माना जाता है। यहाँ गर्म पानी के झरने हैं, प्रवासी पक्षियों का पड़ाव है, वन्य जीव है और ये सब दांव पर कैसे लगाया जा सकता है। यानी अदालत ने साफ संकेत दिया कि मामला केवल एक कंपनी या एक गांव का नहीं है। ये जनजातीय अधिकार, पर्यावरण संरक्षण और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सवाल है।
फिलहाल मामला अदालत में है और अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। तब तक पूरे इलाके और सोशल मीडिया पर बहस रहेगी। लेकिन इस विवाद ने हमें एक बार फिर याद दिलाया है कि वायरल क्लिप्स और राजनीतिक हंगामे से ज्यादा महत्वपूर्ण है असली मुद्दा। क्या हमारी नीतियां जनहित के लिए हैं या प्राइवेट कंपनियों के मुनाफे के लिए? क्या आदिवासी समुदाय का संघर्ष कभी सुना जाएगा या हर बार की तरह गलतफहमियों और अफवाहों में दब जाएगा? ऐसी कहानियां सिर्फ दीमा हसाऊ की नहीं हैं, ये कहानी पूरे भारत के उन इलाकों की है जहां विकास और खनन के नाम पर आदिवासी समुदायों की जमीन, जंगल और जीवन दांव पर लग जाते हैं। हाईकोर्ट की हैरानी ने हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है, आखिर किसके लिए ये जमीन, जनता के लिए या कंपनियों के लिए? जवाब हमें सबको मिलकर ढूंढना होगा। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ।